अस्सलाम गाइस, अपने नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गाड़ी मैंने स्टार्ट कर ली हुई है। अभी हम बैठेंगे, हम जाएंगे पार्क में। इंशाल्लाह आपके साथ फिर बहुत सारी बातें भी होंगी और अपनी स्टोरी भी आपके साथ शेयर करूंगा। और इंशाल्लाह चलते हैं पार्क में, फिर आपके साथ बात होती है। गाड़ी के अंदर बैठते हैं और निकलते हैं। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. जी तो गाइस, अभी मैं पार्क में पहुंच चुका हूं। वॉक का आगाज हो चुका है। नॉर्मली मैं दूसरे फैमिली पार्क में जाता हूं, लेकिन आज मैंने सोचा कि मुझे इस पार्क में भी जाना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पे कभी कभी आता हूँ, रोज नहीं आता हूँ। खैर, आज जो बात आपके साथ मैंने करनी थी, आपको मैंने अपने पिछले व्लॉग में मैंने एक बात आपको बताई थी कि कैसे मेरा यूएई का वीजा आया, उस वीजे में मुझे कितनी खुशी हुई, क्या कुछ हुआ। तो फिर वीजा लगने के बाद की भी सिचुएशन आपको ना बताई जाए तो कहानी का मजा नहीं आता। हुआ कुछ यूं कि जाहिर बात है, हर इंसान को एक एक्स्ट्रा चीज जब उसको मिलती है उसकी खुशी होती है। तो जब मैंने 2-3 महीने अच्छा काम कर लिया, थोड़ी ट्रेनिंग ले ली, तो अब मेरा थोड़ा सा माइंड सेट जो है वो थोड़ा चेंज होने लगा। ये सारी दुनिया का ओवर टाइम लगता है तो मेरा भी लगता होगा, जाहिर बात है। मुझे कुछ एक्स्ट्रा काम भी करना पड़ता था, जो भाई मुझे दे जाते थे शाम के टाइम पे। सारी दुनिया 6 बजे चली जाती थी, लेकिन मेरे पास जो काम था वो रात को 8 बजे तक, 9 बजे तक वो रहता था। उसकी भी सीक्रेट जो थी वो मुझे काफ़ी टाइम के बाद समझ में आया। अब मेरे भाई ने मुझे कुछ असाइनमेंट देने के लिए बुलाया। जब मैं उनके ऑफिस में गया तो भाई ने मुझे कहा कि मैं तुम्हें कुछ असाइनमेंट्स देना चाह रहा हूँ और ये तुम्हें मुझे कंप्लीट करके देनी है, तुम्हारे पास टाइम है कल तक का, और ये तुमने सारा कुछ मुझे करके देना है। मैंने कहा जी ठीक है। सबसे पहला सवाल है, तुम्हारी डायरी किधर है? मैंने कहा जी मेरे पास तो डायरी नहीं है। लगी क्लास फिर खैर रवायती अंदाज से। हमारे पास डायरी नहीं है, तुम एडमिनिस्ट्रेशन के बंदे हो, बॉस के पास आते हो, तुम्हारे पास डायरी नहीं है। डायरी लेके आओ फटाफट। जब भी मेरे पास आओ अपनी डायरी लेके आया करो। मैं तुम्हारी शक्ल देखने के लिए तुम्हें नहीं बुलाता, तो काम देने के लिए बुलाता हूँ। खैर भाई साहब, मैं भागा गया, दौड़ मुझे लग जाती थी। जब वो एक दफा डांटते थे तो मुझे दौड़ लग जाती थी। फटाफट मैं ऑफिस में गया। डायरी लेके आया, असाइनमेंट्स लिखने लगा। तो गाइस जी, वो वाले काम वो मुझे देते थे जो उन्होंने मोस्टली अपने पास करके रखे होते थे, लेकिन मुझे वो इसलिए दे देते थे कि मेरी वो कैपेबिलिटी को चेक करेंगे, मेरे काम के मायार को चेक करेंगे, क्वालिटी को चेक करेंगे कि मैं किस जगह पे खड़ा हूँ। जो सवाल मेरे अंदर आ रहे होते हैं, इसने इन चीज़ों से सीखा कितना है। तो बस आप कुछ मत पूछें। मैंने जब उनको वो अगले दिन वो काम उनको मैंने दिखाए तो उन्होंने उसको बहुत अप्रिशिएट किया।
my God! Wow! और वो बात जो 2-4 दिन से मेरे माइंड सेट में चल रही थी कि भाई मुझे तो काम 9 बजे तक 10 बजे तक करना पड़ता है, तो मैं जो है वो ओवर टाइम की बात क्यों ना करूं। मेरे बॉस हैं, मेरा राइट बनता है, मुझे करनी चाहिए। मैंने अपना कॉन्फिडेंस जनरेट किया, मूड अच्छा था, मैंने मूड अच्छा देख के मैंने उनसे अपने ओवर टाइम की बात की। जब मैंने ओवर टाइम की बात की तो भड़क उठे एकदम। रुको जरा, सबर करो। वो कहते हैं तुम्हें ओवर टाइम की पड़ी है, क्या है तुम्हारे पल्ले, तुम्हें आता क्या है, तुम्हें ये क्या होता है। 1 मिनट के अंदर जो मेरा सारे का सारा किया धरा था वो मुझे पानी में बहता हुआ नजर आया। मैंने कहा अभी मैं कुछ हूँ ही, अभी 2 मिनट पहले इनका क्या रवैया था, कितना अप्रिशिएट कर रहे थे, और अभी इन्होंने 1 मिनट के अंदर क्या कर दिया। खैर मुझे डांट डूट के उन्होंने भेज दिया, तुम्हें ओवर टाइम की पड़ी है, ऐसे है वैसे है, सारा दिन यही सोचते रहते हो। खैर मैं बड़े टूटे हुए दिल के साथ उठा और अपने ऑफिस में जाके मैं सर पकड़ के बैठ गया। अब सारा दिन जो भी काम था नॉर्मल वो मैं करता रहा। शाम के टाइम पे जब क्लोजिंग का टाइम था, छुट्टी का टाइम था, तो भाई ने मुझे एक्सटेंशन पे फ़ोन किया, मुझे उन्होंने ऑफिस में बुलाया। गाइस जब उन्होंने मुझे ऑफिस में बुलाया तो उन्होंने उस टाइम जो बात मेरे साथ की वो बात मुझे आज भी बिल्कुल हूबहू लफ्ज़ ब लफ्ज़ याद है। उन्होंने मुझे ये कहा कि देखो अब ये नहीं है कि अब मैं आपको ये इस हकीकत से मैं इनकार करूँगा कि अब मेरे छोटे भाई नहीं हो। मैं सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए आपको डांट देता हूँ कि आपके अंदर जो खराफात आते हैं, जो चीज़ें आती हैं, जो वसवसे आते हैं कि कंपनी से बेनिफिट लेने के या कुछ इस तरह की चीज़ें लेने के, तो अभी आप उस कैपेबिलिटी पे नहीं पहुँचे हो, आपको अभी बड़ी मेहनत करना पड़ेगी। और उन्होंने जो मुझे सजेस्ट किया वो ये सजेस्ट किया कि ज़िंदगी में हमेशा याद रखना कि अपने आप को उस क्वालिटी तक लेके जाओ, उस मयार तक लेके जाओ कि जहाँ पे कंपनी तुम्हें खुद बोले फ़ोन करके कि यार ये काम हमारा ख़त्म करके जाओ, तो ये हम फिर तुम्हें ओवर टाइम देंगे। किसी भी सूरत में हमें ना सुनना पसंद नहीं है, आप ये काम हमें करके दो तो फिर हम जो है वो आपको ओवर टाइम देंगे। वो ओवर टाइम की सच्ची खुशी होती है। तो आप अपने आप को इन छोटी छोटी चीज़ों से बचाओ, और मैं ये सजेस्ट करूँगा कि काम की तरफ तवज्जो दो। जितना किया जाता है उतना करो, जितना किया जाता है उतना करो। ये पॉइंट गाइस मेरी समझ में आ गया। उसके बाद फिर मैंने कभी ज़िंदगी में उनके साथ ना ओवर टाइम की बात की, ना कभी कुछ किया, सिर्फ सर्व किया। और फिर उसके बाद की कामयाबियां तो फिर आपको मैं बताता रहूँगा साथ साथ में क्या क्या हुआ। तो अब बात ये है, पिछले व्लॉग में मैंने आपसे ये बात की थी गाइस कि हमेशा याद रखें, आपके बड़े भाई, आपके फादर, आपका कोई रिलेटिव, आपकी सिस्टर भी हो सकती है, अगर किसी बड़ी अच्छी जगह पे हैं, अच्छे मकाम पे हैं और आप उनसे कोई अनड्यू फेवर लेना चाहते हैं तो आप कानूनी तौर पे ले सकते हैं, उनसे फोर्स करके ले सकते हैं। लेकिन वो अनड्यू फेवर जो उनके असूलों के खिलाफ जाती हो, जो एक बिला वजह फ़ायदा उठाने वाली बात हो या किसी एक का नुकसान करके फ़ायदा देने वाली बात हो, तो गाइज मैं आपको ये बात बताऊंगा कि वो उनको उस दयानतदारी के ऊपर अपना असूल तोड़ने पे, उनका अपने जो असूल जो ज़िंदगी में उन्होंने हासिल किए हैं उसके ऊपर आने की कोशिश कभी मत करिएगा। उनको उसी दायरे में रहने दीजिएगा। आप यकीन करें अल्लाह ताला आपको किसी और साइड से नवाज देंगे, लेकिन अगर आपने उनकी दयानतदारी की टेक केयर की होगी, उनको ख्याल रखा होगा या उनका जो है वो भरम आपने रखा होगा कि आपने उनका असूल नहीं तोड़ा होगा, तो आपको वो चीज़ भी मिल जाएगी एक दिन और आपको फ़ख्र भी महसूस होगा, प्राउड फील करेंगे कि यार मैंने इनकी ऑनेस्टी जो है उसको मैंने चैलेंज नहीं किया था। और अगर वो बासूल होंगे तो वो कभी भी आपको अनड्यू फेवर नहीं देंगे। तो मुख्तसर ये है कि आप कभी भी उनकी दयानतदारी के आड़े मत आइएगा, क्योंकि वो असूल दयानतदारी वाला बहुत टाइम के बाद, बहुत कुछ सीखने के बाद इंसान को मिलता है। और वो असूल मैंने सीखा और उसी असूल पे आज भी मैं कायम हूँ कि कभी भी अगर कोई बंदा ऑनेस्ट होता है, दयानतदार होता है, तो मैंने उसकी ऑनेस्टी को कभी भी चैलेंज नहीं किया और मैं अपनी लिमिटेशन में होता हूँ। तो गाइस ये था मेरा एक छोटा सा क्लिप। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा
और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक पीस ऑफ। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the गाइस, आपको पता चल गया होगा कि मैं अभी अपनी पार्किंग में आ गया हूँ। अब मैं यहाँ पे गाड़ी खड़ी करूँगा और सीधा जाके फ्रेश होके कपड़े चेंज करके अपने ऑफिस में आऊँगा, क्योंकि 2-3 काम बड़े अर्जेंट करने वाले हैं, वो मैं करूँगा। और आज का व्लॉग इतना ही काफ़ी है, मैं यहाँ पे इसको एंड करूँगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहिएगा, बी सेफ, और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।